हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड एजुकेशन क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट फ्रेज होते हैं, फ्रेजल वर्ब, उस पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। यहाँ से 2 नंबर का किसी भी एग्जाम में आ जाता है, वो मैट्रिक के लेवल का एग्जाम हो, इंटर का हो या किसी प्रतियोगिता एग्जाम हो, 2 नंबर का फ्रेज आना ही आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है और ये फ्रेज जो है ये पुट से शुरू होने वाला फ्रेज है। जो पुट से PUT पुट से जो फ्रेज शुरू होते हैं, वर्ब शुरू होते हैं, फ्रेजल वर्ब, ये वो फ्रेजल वर्ब है। ठीक, इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, हम लोग इसको देखेंगे। पहला है कि पुट आउट, पुट से शुरू होने वाले ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा। पहला है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है दोस्तों बुझा देना। ठीक, और ये स्पोकन बोलने में बहुत काम आता है। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। जैसे पुट आउट दी लैंप, पुट आउट दी मतलब जो भी फायर, आग को बुझा दीजिए, लैंप को बुझा दीजिए। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। तो ये एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट से शुरू होने वाला है, पुट आउट मतलब बुझा देना। सेकेंड है पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है विलंब करना, कहीं लेट से पहुंचना। जैसे आप मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में लेट से पहुंच रहे हैं, तो जो वो परीक्षक हैं वो कह सकते हैं आपसे क्या, यू हैव डन पुट ऑफ, आपने लेट किया हुआ है, सो यू कैन नॉट कम इन टू दी हॉल, आप हॉल में नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो पुट ऑफ का मतलब होता है विलंब करना, याद रखिएगा। यू हैव डन पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है विलंब करना। फिर सी होता है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है टू इंसल्ट, अपमान करना। पुट डाउन का 2 मतलब होता है, टू इंसल्ट मतलब अपमान करना और टू राइट मतलब लिखना। जैसे हम लोग बोलते हैं पुट डाउन मतलब लिखो, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वो बोलेंगे पुट डाउन मतलब स्टार्ट करो लिखना। ठीक, एक होता है पुट डाउन मतलब इंसल्ट करना, मतलब कि किसी की बेइज्जती करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ही हैज पुट डाउन टू मी सो आई कांट गो टू देयर, उसने मेरी बेइज्जती की है इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला ले लूंगा। ठीक, तो पुट डाउन का मतलब होता है अपमान करना और पुट डाउन का मतलब लिखना ही होना। देखिए इसमें होता क्या है कि फ्रेज में बहुत सारे जो है ना लोगों को याद करने में दिक्कत होता है। कहते हैं कि बहुत सारे फ्रेज है, कैसे याद करें। इसीलिए जो है ना मैं 1 बाय 1 सीरीज करके बता रहा हूँ। जैसे आज जो है पुट का केवल है, तो कल जो हो जाएगा गेट के फ्रेज हो जाएंगे, फ्रेजल वर्ब। तो ये आपको याद करने में इससे होगी क्या कि बहुत सुविधा हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम याद कर रहे हैं, उधर रहे हैं, भूल रहे हैं, या बहुत आपको बर्डन नहीं लगेगा। इसलिए मैं 1 1 करके बता रहा हूँ। नहीं तो पुट के बाद गेट का भी प्रयोग बता सकता था, कॉम का भी बहुत सारे बता सकता था, लेकिन नहीं 1 1 करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा है। और फ्रेज ऐसे ही याद करना चाहिए, उससे रिलेटेड जितना है एक बार में कर लो, काम खत्म, फिर भूलोगे नहीं। ठीक, याद रखिएगा। फिर पुट डाउन का मतलब हो गया इंसर्ट करना, और पुट डाउन का मतलब लिखना भी हो गया। फोर्थ है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे पुट ऑन दिस कोट, इस कोट को पहनो। ठीक, पुट ऑन दी जैकेट, पुट ऑन दी गमछा, पुट ऑन दी एनीथिंग जो आपको पहनना है। ठीक, तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, याद रखिएगा। ये फ्रेज में वो इस स्पोकन बोलने में बहुत काम आते हैं फ्रेजल वर्ब। फिर है पुट। ऐसे लोग बोलते हैं पुट का मतलब, केवल पुट का मतलब होता है टू स्टे, ठहरना। फिर कुछ डालना भी होता है, जैसे कढ़ाई में सब्जी को डाल दो, पुट आउट द चॉप वेजिटेबल। जो कच्चा होता है उसको वेजिटेबल ही बोलते हैं। चॉप मतलब होता है कटा हुआ, कटे हुए सब्जी को, वेजिटेबल को डाल दो कढ़ाई में। तो पुट का मतलब डालना भी होता है, पुट का मतलब स्टे करना भी होता है, और भी सारे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया हूँ पुट का मतलब स्टे करना। जैसे एक है फ्रेज है पुट अप विथ, ये आप लोग बहुत स्पोकन के टर्म में सुने होंगे। पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट विथ पर्सन, किसी पर्सन को सहना, बर्दाश्त करना। ठीक, जैसे आई कांट टोलरेट विथ हिम, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। जब मैं रहता हूँ तो मेरे को सफोकेटिंग होता है, लगता है मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, उसके साथ मेरे को घुटा महसूस होता है। ठीक, जैसे हम लोग आई कांट पुट अप विद दैट गर्ल, मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कांट लिव टू देयर, मैं वहाँ रह ही नहीं सकता हूँ। आई हैव टू गो टू, मुझे जाना ही है वहाँ से। ठीक, तो पुट अप विथ का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना, किसी को सहना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारे, जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे वाइफ है वो अपने हस्बैंड को टॉलरेट कर रही है क्योंकि हस्बैंड को सही नहीं है, या बहुत सारे हस्बैंड भी होते हैं अपने पत्नियों को टॉलरेट करते हैं, सहते हैं। तो टॉलरेट का मतलब होता है सहना। पुट अप विथ भी इसका फ्रेज होता है। आई कैंट टॉलरेट विथ माई हस्बैंड, आई कैंट टॉलरेट विथ माई वाइफ, आई कैंट टॉलरेट विथ माई फ्रेंड। तो टॉलरेट का मतलब है सहना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज थी और इसको पुनः एक बार देखिएगा तो जा करके 100% क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अब फ्रेज याद करने का यही तरीका है कि उससे रिलेटेड जितना है उतना कर लीजिए। और भी आपको पुट का प्रयोग कल बताया जाएगा। इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक हम निकलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।